अच्छा जी, आज हम फिर रिवैल्यूएशन ही करेंगे। अभी आने वाले काफ़ी दिन हम रिवैल्यूएशन ही करेंगे। ओके, छोटी सी डिस्कशन करेंगे। पहले भी एक दिन ऐसा हुआ कि होमवर्क में एक क्वेश्चन था जिसमें 2 साल के बाद रिवैल्यूएशन हो रही थी, पर वो सिंगल रिवैल्यूएशन वाला था। मैंने वो डिस्कस नहीं किया था क्लास में। पिछली क्लास में कोई 5, 6, 7 बच्चों का आंसर गलत था, तो मैंने ज़रूरत समझी कि वो सवाल तेज़ी से सही लेकिन मैं आपके सामने सॉल्व कर दूं। ठीक है जी। तो पहले होमवर्क का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें 3 रिवैल्यूएशंस हैं और हर रिवैल्यूएशन 2 साल बाद हो रही है। यानी हम जो है वो 6-7 साल की वर्किंग और एंट्रीज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये दोबारा से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लेकिन ज़रा तेज़ी से सही एक बार देख लेते हैं इसको भी। ठीक है। जी, किस दिन एसेट खरीदा था? यकम जनवरी 10 को। 100 मिलियन का लाइव 10 साल थी। पहली रिवैल्यूएशन यकम जनवरी 12 को हुई, दूसरी यकम जनवरी 14 पे जाके हुई। ठीक है जी। तो 2-2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है। ज़रा क्विकली देखते हैं इसको। यकम जनवरी 10 पे एसेट खरीदा 100 रुपये का। आप लोगों ने क्योंकि ये किया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए देखने की ज़रूरत नहीं है इसको, लिखने की, देखने की तो है। 31 दिसंबर 10 पे डेप्रीसिएशन करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 10। यूजफुल लाइफ 10 है। कितना जी? 10। जर्नल एंट्रीज, ईयर एंड 31 दिसंबर 10। जी, यकम जनवरी 10 पे एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से? 100 रुपये से। और ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 10 रुपये से। पहला साल ख़त्म हुआ, 11 वाला साल आया, तो 11 वाले साल में रिवैल्यूएशन नहीं है, तो फिर डेप्रीसिएशन भी ना करें। फिर 31 दिसंबर 11 पे मेथड स्ट्रेट लाइन है तो फॉर्मूला सेम लिखेंगे। पर्चे में ये फॉर्मूला लिखा ही नहीं करेंगे। आज भी मैं लिखता रहूँगा बार बार, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए हमें। पेपर में अगर दोबारा से वही डेप्रीसिएशन आनी है, चेंज नहीं होनी, तो फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचा लेंगे। 10 to C, ओके 80 पंच कर देंगे इसको। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, तो सिर्फ एक एंट्री हुई 31 दिसंबर 11 पे, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 10 रुपये। ओके, आओ, रिवैल्यूएशन का दिन आ गया। वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। अगला साल आया, साल के पहले ही दिन क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन। किस दिन? यकम जनवरी 12। तो यकम जनवरी 12 पे वर्किंग में क्या किया करते हैं? एक लाइन लेफ्ट देते हैं और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं अगली लाइन में।
120 और वाह 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 वाह, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। कितना? 40। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, पहले ही दिन क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के दिन कौन से दो काम? ट्रांसफर और सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। ट्रांसफर करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 साल की, 2 साल भी नहीं बोलना चाहिए था। बैलेंस जितना भी पड़ा है वो 2 साल का हो, 4 का हो, 5 का हो, ठीक है जी। ओके, अब हमने डायरेक्ट सीखा था, ठीक है, वो डायरेक्ट सीखा हुआ पहले इधर अप्लाई करते हैं। अकाउंट भी बना देता हूं आज सिर्फ 1 साल का फिलहाल, लेकिन आपने एंट्रीज में से ढूंढा था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 बार क्रेडिट हुआ, फिर 2 बार क्रेडिट हुआ और उसके बाद कभी डेबिट नहीं हुआ। तो आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बार क्रेडिट हो चुका है? 2 बार। कितने कितने से? 10 से। तो टोटल कितना क्रेडिट हो चुका है? 20। तो फिर एंट्री करनी है रिवर्सल की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट 20 से। कितने बच्चों ने ये 10 कर दिया था? होंगे 2 4 5, बताएं। 10 से ही एंट्री की थी, हाथ खड़ा करें। 10 से 1 2 3 4। कोई बात नहीं, मैंने कभी कुछ कहा है? हिम्मत से हाथ तो खड़ा किया करें, थोड़ा मुझे आइडिया होता रहता है ना बेटा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पिछली क्लास में बच्चे ज़्यादा ईमानदारी से बताते हैं, तो 6-7 बच्चों ने ये बात तस्लीम की, तो मुझे ये क्वेश्चन फिर मैंने करवा दिया, उससे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई हाथ नीचे वालों को मेडल नहीं मिलता, बल्कि हाथ ऊपर करने वालों से अक्सर ये होता है कि बाकियों को भी बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है, ठीक है जी। क्योंकि बहरहाल हो गया, इत्तफाकन भी हो सकता है कि सही हो गया, लेकिन डिस्कशन क्लास में हो जाए तो ज़रा बेहतर फील करते हैं। कैसे ये 2 साल कैसे नज़र आ रहा है? सिर्फ एक ही अकाउंट में थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 31 दिसंबर 10 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ 10 से, और ये कैरी डाउन हो गया। अगला साल 1 जनवरी 11 पे ब्रॉड डाउन हुआ 10, और ये ट्रांसफर नहीं हुआ। देखें, एक और साल डेप्रिसिएशन हुई, रिवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर करते हैं ना, तो एक और साल डेप्रिसिएशन की 31 दिसंबर 11 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अगले साल के एंड पे 31 दिसंबर 11 पे कैरी डाउन 20 था। ये 1 जनवरी 12 पे ब्रॉड डाउन हुआ 20, और ये 20 हमने फिर ट्रांसफर किया, ठीक है जी। ये 20 ट्रांसफर हुआ है एसेट, ठीक है, लेकिन हमने इसकी मोहताजी नहीं रखनी, ठीक है, हमने तो डायरेक्ट एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो 2 साल हमने देखा गौर से, 2 साल में 2 दफ़ा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो चुका था। क्लियर? लें जी, ट्रांसफर की एंट्री होगी, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या किया करते हैं? 31 दिसंबर सॉरी सरप्लस रिकॉर्ड करें। 1 जनवरी 12 पे एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 40, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेशन टू एसेट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। नरेशंस लिखनी है अगर जर्नल एंट्रीज मांगे, अनलेस कि वो खुद लिख दे रिक्वायरमेंट में, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नरेशंस कोई मुश्किल बात तो नहीं लगी ना आपको? आसान सी बात होती। ओके जी, ईयर एंड आया 31 दिसंबर 12, डेप्रिसिएशन करनी है 100 को डेप्रिशिएट करेंगे, अच्छा 120 को 10 पे 8 पे, और नज़र तो वैसे आ रहा है सामने 1 और 2 डेप्रिसिएशन हो गई हैं, बोलने तो दो मुझे, ठीक है। नज़र तो आ रहा है ऊपर 2 डेप्रिसिएशन, शायद ये शॉर्टकट भी है पर हर जगह लग ना सके। इसकी तैयारी के लिए हम बार बार एक बात कहते हैं, हर रोज यही कहते हैं, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ हम कैलकुलेट करते हैं खुद। 1 जनवरी 10 को एसेट खरीदा, 1 जनवरी 12 तक कितने साल गुजर गए? 2, टोटल 10 साल जिंदगी थी, 2 गुजर गए तो रिमेनिंग 8। और जो काम एसेट के साथ किया वही सरप्लस के साथ भी किया, 15 और 5, 105 और 35 जी।
डब्ल्यू डीवी 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 12 एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 15 से। दूसरी एंट्री बोले रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से? 5 से, क्योंकि अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन बढ़ी थी 5 से, जिस वजह से प्रॉफिट 5 से कम हुआ था। रिटेन्ड अर्निंग्स भी 5 से कम हुई थी, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाया और कम किया उस अकाउंट को, जिसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस। रिवीजन भी हुई उस बात की, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 13 वाला साल कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, डेप्रीसिएशन तो है ना। अब सब इधर देखिए तवज्जो से, सबकी पूरी तवज्जो चाहिए। 105 ले लें, शायद आंसर तो 105 और रिमेनिंग लाइफ से भी सही आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं करना, वो कंफ्यूजन की तरफ नहीं जाना, अपने वही बेसिक बचपन वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, मेथड यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ही था। फॉर्मूला इसलिए बदला कि रीवैल्यूएशन की वजह से कुछ वैल्यूज चेंज हो गई थी, ठीक है। तो अब कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई, तो फिर अगले 8 साल रीवैल्यूएशन ना हो, तो अगले 8 साल फॉर्मूला सेम रहेगा, 120 डिवाइडेड बाय 8 और 40 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये तो पर्चे के अंदर ये दोबारा नहीं लिखेंगे, ये तो अभी आपको आज मैंने अगला सवाल करवाना है, उसके अंदर 3 रीवैल्यूएशंस हैं और हर रीवैल्यूएशन 2 साल बाद है, तो एक तो वर्किंग थोड़ी माइक्रोस्कोपिक हो जाएगी। एंड वालों ज़हनी तौर पे तैयार रहना, ठीक है। सारी वर्किंग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, उसमें हम यही बार बार कर रहे होंगे। जब रीवैल्यूएशन हो गई एक बार, ये चेंज हो गया, दोबारा ना हो तो हर साल डेप्रीसिएशन बराबर। तो पर्चे में ये दोबारा लिखेंगे ही नहीं, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखा करेंगे 15 और 5 जी, 90 और 30। ओके, WD आ गई 31 दिसंबर 13। ये इधर ही कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 जी, कोई ट्रांसफर नहीं है, बस डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 15 से, और बस, और कोई एंट्री नहीं होगी। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 14 आ जाएगा। ये भी गलती थी जो कुछ बच्चों ने की होगी, 5 की एंट्री होगी दोबारा से एसेट रीवैल्यू ना हो, अगले 8 साल तक ये दोनों एंट्रीज होती रहेंगी। जैसे जैसे एसेट खत्म करना है, सरप्लस भी वैसे वैसे खत्म करना है। ये नहीं कि एसेट खत्म हो जाए और सरप्लस नजर आ रहा हो, यानी कि दूसरी एंट्री वो देखें, -5 पहले भी हुआ है तो एंट्री की है, दूसरी बार हुआ है तो एंट्री नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। 31 दिसंबर 13 पे एंट्री होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये बात ज़बानी हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कर ही लें ये सॉल्व करके। कितने बच्चों ने ये एंट्री दूसरे साल में नहीं की थी? हाथ खड़ा करें, तकरीबन आधी क्लास, ठीक है। तो मेरा आज क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद भी यही था, ठीक है। आपको जो मैंने कल एक तारीखी जुमला बताया था, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एंड पे करते हैं, ठीक है। वैसे ये नज़र आ रहा है आपको, पहले साल 40 का सरप्लस नज़र आ रहा था, बोलो डेप्रीसिएशन की कितनी एंट्रीज हुई? 2, 5 से कम होके अभी भी 35 पे नज़र आ रहा है, सरप्लस नज़र आ रहा है ना। अगले साल फिर कितनी एंट्रीज? 2। तो वो जुमला मैं बदलूंगा जब, तो वहाँ पे ये लिखवाऊंगा, अभी ना लिखें, मैं यूँ लिखवाऊंगा आज, जिस साल में सरप्लस नज़र आता रहे। पहले सिर्फ लिखा होता ना जिस साल में, उसके आगे एक और जिस ऐड कर लेंगे, जिस साल में सरप्लस नज़र आता रहेगा डेप्रीसिएशन के वक्त 2 एंट्रीज, और जिस साल में लॉस नज़र आता रहेगा डेप्रीसिएशन की 1 एंट्री, ठीक है। ये जुमला बाद में सही करते हैं, पहले लॉस वाला साल भी देखते हैं। यहाँ तक कोई मसला? फिर 14 वाले साल में दोबारा रीवैल्यूएशन हुई, एक लाइन खाली छोड़ दी और लिखा हमने रीवैल्यूड अमाउंट को, कितनी? 40। ओके,
50 का क्या आ गया, लॉस है। ओहो ओहो, लॉस आया तो पहले वो क्या करेगा, सरप्लस को खा जाएगा। और वो कहते हैं ना, वो फलाने दे पल्ले कुछ नहीं रहा, लॉस ने सरप्लस के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, फिर भी लॉस बच गया, तो बकाया कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस। इस साल को भी मुकम्मल करके एक ही बार एंट्रीज करते हैं। फिर आएगा 31 दिसंबर 14, और डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए 120 है रेलेवेंट, अच्छा 40 है, डिवाइडेड बाय, अच्छा देखें अब भाई ये जहाँ पे भी 6 बैठे हैं वो 7 खुद ही हो जाया करें। देखें अब आधे बच्चों को बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ठीक है मैं बाकियों को करता हूँ। 8 तो बहुत अच्छी बात है ना, 8 वाले तो लव है ना, वो तो क्या ही बात है उनकी, बाकी 7 से कम तो कोई ना हो, ठीक है ओके। अच्छा जी, वैसे तो नजर आ रहा है शॉर्टकट 1 2 3 4, लो जी 4 साल गुजर गए, लो जी 4 साल ऐसे भी गुजर गए, लेकिन हमने लो जी 4 साल ऐसे नहीं गुजारने, रिवैल्यूएशन के दिन कहीं जाके काम आएगी ये बात, अभी तो पर्चे में ही आ जाए, चाहे हमें पता हो रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलनी है। यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 14 तक कितने साल गुजर गए, 4, टोटल थे 10, 4 गए तो बकाया 6, 40/6 और 20/6, 7 + 3, 33 और 70। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14, यकम जनवरी 14 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट, एंट्री पहले लिख ली, अब फिगर ढूंढते हैं। 2 दफ़ा क्रेडिट हुआ था 10-10 से, लेकिन एक बार 20 से डेबिट होके निल हो गया। आगे चलें तो 15 और 15, 2 दफ़ा क्रेडिट हुआ था, उसके बाद आज तक डेबिट नहीं हुआ, तो फिर 30 से क्रेडिट हो चुका है, ट्रांसफर करेंगे 30 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को एसिड अकाउंट, क्लियर। उसके बाद यकम जनवरी 14 पे लॉस है, एंट्री याद हो जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वर्किंग से ही एंट्री तरतीब से करते रहें जी। एसिड 50 से क्रेडिट हो रहा है, एसिड क्रेडिट 50 से। आगे चलें, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा है, कितने से, 30 से, बकाया बैलेंसिंग फिगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फेंकी थी, फरमाइशी प्रोग्राम, यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस आपने लिखवाया था, ये मैंने लिखा था, ठीक है। 31 दिसंबर 14 जी, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 7 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 3 से। ये क्या किया, दोबारा बात रिवाइज कर रहा हूं कल वाली, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन 3 से कम हुई, कैप्शन कम होने की वजह से प्रॉफिट 3 से बढ़ा, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स भी 3 से बढ़ी। अब हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या कर लेंगे, कम करेंगे, यानी डेबिट, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जैसे लॉस आने पर कम किया था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, उसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स ही होता है, तो बढ़ाना है तो रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर दिया, तो ये एंट्री किताबों में नजर नहीं आया करती, ठीक है जी। तो लिख लें अब उस अपने तारीखी जुमले को, तारीख वैसे भी लोग ऐसे ही बदल लिया करते हैं जैसे हम बदलने लगे, मर्जी की तारीख। कल वाले जुमले को थोड़ा सा सेट कर लें, जिन्होंने कल नहीं लिखा था वो आज दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं जी। हमने लिखा था ना, जिस साल में सरप्लस नजर आ रहा हो 2 एंट्री, तो जिस साल में लॉस, अब जिस साल में
जो लिखा हुआ है ना उससे पहले एक और जिस ऐड करें। जुमला कुछ यूं बना, जिस साल में सरप्लस नजर आता रहेगा डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी। जिस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आता रहेगा डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी, और जिस साल में रिवैल्यूएशन लॉस नजर आया करेगा डेप्रीसिएशन की सिर्फ एक ही एंट्री हुआ करेगी। ये क्रॉस बस आज का दिन मैं लगा रहा हूँ, कल से फिर मैंने ये एंट्री करना छोड़ देनी है। ये कहीं बुक्स में होती भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आ गया पूरा समझ में, अब आपने कल से फिर इस एंट्री को करना छोड़ देना है। ठीक है जी, चलिए जी, लेक्चर नोट्स पहुंचे आपके पास? बेटा आज 20 की समझ आई थी तो भी 30 भी वही है, बढ़ा लेते हैं आगे बात। 31 दिसंबर 12 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 15 से हुआ। 31 दिसंबर 12 पे कैरी डाउन 15 आ रहा था। 1 जनवरी 13 पे ब्रॉड डाउन 15 था। 13 वाले साल की डेप्रीसिएशन पड़ी 15, तो 31 दिसंबर 13 पर कैरी डाउन आ गया 30। 1 जनवरी 14 पे ये ब्रॉड डाउन 30 है जिसे ट्रांसफर किया हमने। बूट स्लिप होने वाले तो नहीं है, ध्यान से चढ़ना जी। स्टूडेंट एक मिनट भाई, इधर हमें कुछ हो रहा है, खड़े रहो वहीं पे खड़े रहो। अच्छा चलो ठीक है। हाँ हमने उसका रिवर्सल किया है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, सरप्लस वाले साल में बढ़ा था, हमने उसको कम किया, यानी कि प्रॉफिट को उसने कम कर दिया था, हमने प्रॉफिट को बढ़ाया था। बिल्कुल एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस इस केस में, हाँ एक्सपेंस इस केस में हुआ क्या है, ये जुमले आपने लिखे थे तीनों चारों जब मैंने एंट्री की थी। हमने कहा था डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 3 से कम हुआ है। अब इस एक्सपेंस की कमी का असर प्रॉफिट पे क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो बढ़े हुए प्रॉफिट को रिवर्स करना है तो कम ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, हम बेसिकली ये रिवर्सल की एंट्री कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंक्रीज या डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन की रिवर्सल है। आर्टिफिशियल इंक्रीज के रिवर्सल की एंट्री तो नजर आती है, लेकिन आर्टिफिशियल डिक्रीज के रिवर्सल की एंट्री नजर नहीं आती, क्योंकि वो एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होती है, किताबों में ये नजर नहीं आया करती। वो इसलिए ऐड कर रहे हैं बेटा कि अगर मैं 20 से -3 करता तो माइनस माइनस तो बढ़ जाता, रिवर्स होने की बजाय वो तो और बढ़ता चला जाता। अगर आपने ऊपर पॉजिटिव लिखा होता जिससे एंट्री समझना मुश्किल हो जाती है, आप लिख सकते थे पॉजिटिव, तो फिर आप यहाँ पे -3 करते हैं, लेकिन ऊपर माइनस आ रहा है ना, +3 इसलिए किया है ताकि हम उसको कम कर सकें, रिवर्सल करना है, तो माइनस माइनस लिख देते तो वो 23 हो जाता। ठीक है, मिटा देंगे आंसर जी। क्वेश्चन और कोई? अभी इससे इस जैसा ही सवाल है, ये इसी की तैयारी की है हमने, जो अब हम सवाल करने लगे हैं, ये सवाल बिल्कुल इस जैसा ही है, बस एक रीवैल्यूएशन भी और ऐड हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें। लेक्चर 9 क्वेश्चन 1, एसिड परचेज ऑन 1 जनवरी 12, कॉस्ट ऑफ एसिड 500, यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स। रिवैल्यूएशन डिटेल्स देखें। पहली रिवैल्यूएशन 2 साल बाद 1 जनवरी 14, दूसरी 2 साल बाद 1 जनवरी 16, तीसरी भी है 2 साल बाद 1 जनवरी 18। सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही कही गई हैं 12 से 18 तक। मैं तो 19 की भी एंट्रीज आपसे करवाऊंगा अभी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो जितना काम इस क्वेश्चन जैसा होगा
मैं थोड़ा तेज़ी से करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि वो काम आप भी फिर, और कोशिश करनी है आज जिस टाइम के अंदर कहूँ उस टाइम में करें, कोशिश करें। पिछली क्लास में 60% बच्चे उस टाइम में कर रहे थे, वैसे ही आपको बता दूँ, इत्तलान अर्ज़ है। तो देखते हैं आप लोगों के क्या रिजल्ट्स हैं। तो भाई एंड तक लिखा होना ज़रूरी तो नहीं है ना? अच्छा जी, सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग डेट, बल्कि वर्किंग ज़रा माइक्रोस्कोपिक होने लगी है। आप मेरे लिटमस पेपर होंगे, ठीक है? आप अगर बताएंगे कि नज़र आ रहा है तो बाकियों को भी नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि आपका और इस वर्किंग का सबसे ज़्यादा फासला है। ओके जी, डेट, डिस्क्रिप्शन। मैं ये चाह रहा हूं कि वर्किंग आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, एक ही लाइन में नज़र आए, ज़्यादा अच्छा समझ आता है। आदत भी ऐसे ही है आपको। डिस्क्रिप्शन आएगी, देन एसेट, देन रीवैल्यूएशन, सरप्लस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, किस दिन एसेट खरीदा है जी? यकम जनवरी 12। रुक के रहेंगे, ठीक है, ताकि पता लगे ना। साथ साथ जो ऐसे 2 नंबरी लगा लेंगे वो फिर टाइम में बता, मैं मुझे पता नहीं लगेगा कि टाइम में उन्होंने किया काम या नहीं, तेज़ी से किया या नहीं, ठीक है? नहीं लगानी 2 नंबरी, ठीक है। यकम जनवरी 12, कॉस्ट कितनी? 500। और 31 दिसंबर 12, डेप्रीसिएशन, इधर देखें, 500 बटा 20, 25 रुपए की डेप्रीसिएशन आ गई। ये 25 करने के बजाय 25 ही कह दें तो भी 25 ही आएगा, ठीक है जी? 475 WDV 31 दिसंबर 12। रिवैल्यूएशन नहीं हो रही तो 1 साल और चलने दें, अभी स्टॉप नहीं लगाते। 31 दिसंबर 13 आएगा। डेप्रीसिएशन चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला सेम है, पर्चे में दोबारा नहीं लिखेंगे जी। 25 और 450 WDV आ गई। ओके जी, जर्नल एंट्रीज करेंगे यहाँ पे। जर्नल एंट्रीज के लिए खुली डुली जगह है यहाँ पे, बिल्कुल भी माइक्रोस्कोपिक एंट्रीज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे एंड पे नज़र आए जी। तलहा और भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? एहतिशाम, नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही। चलें, बाकी अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा तो फिर मेरी सीट पे आ जाए। पहले मैं कहने लगा तो मैं आगे, हाँ है, एक सीट नहीं है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। पहली एंट्री यकम जनवरी 12 पे एसेट डेबिट। ये एंट्री तो अब बोर करती है आपको, है ना? हाँ, लेकिन करनी है, इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है जी। एंट्रीज मांगे तो इस एंट्री के भी नंबर होते हैं, डेट ऑफ परचेज गिवन होती है तो एंट्री कर लिया कर। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेज एसेट, उसके बाद 31 दिसंबर 12 पे डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 25 से। साल खत्म हो गया, अगले साल में क्या करेंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 सिर्फ डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे। 31 दिसंबर 13 पे डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट
ऐसे ना किया करें एंट्रीज जी, 25 और 25, ये एंट्री नहीं सही तरीका। ये सही तरीका है, डेबिट क्रेडिट बाहर अलग नज़र आने चाहिए। ये चाहे आप इकट्ठी लाइन में लिख दो, ना इंडेंट करो, डेबिट क्रेडिट अलग अलग नज़र आने चाहिए। ओके जी, होपफुली हो गया, सबने ये काम कर लिया। कितने बच्चों ने कर लिया ये काम? फिर जी 14 के साल में रीवैल्यूएशन, तो 1 जनवरी 14 पे एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे जी। रीवैल्यूड अमाउंट है 800, कुछ ज़्यादा ही करीब हो गया जी, अभी भी गुंजाइश नहीं बांधी। कितना बनता है वैसे दोनों भी लगाने को? हैं 350। अच्छा जी, कितना? 800। थोड़ी सी 2 नंबरी लगाई मैंने, गुंजाइश नहीं बन रही थी। आपके पास तो लाइन है जी, रीवैल्यूड अमाउंट। हमारे पास क्या आ गया जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस, 350 का रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है सबको नजर? फिर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन करनी है, 31 दिसंबर 14 पे डेप्रिसिएशन करेंगे 800 डिवाइडेड बाय 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 12, 2 साल गुजर गए, 20 टोटल थे, 2 गुजर गए तो बाकी 18 डेप्रिसिएशन। साथ ही 350 के साथ भी यही काम कर लें, डिवाइडेड बाय 18 जी, 44 कर लें, और पर राउंड करते रहें आप पॉइंट्स में। आगे मेरी वर्किंग इतनी माइक्रोस्कोप पे हुई पड़ी है, ऊपर से आप लोग 756 और 331 जी। ईयर एंड 31 दिसंबर 14 में क्या एंट्रीज होंगी देखिएगा ज़रा, साथ साथ नोट कर रहे हैं कुछ लोग। 1 जनवरी 2014 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एंट्री पहले लिख लिया करें फिर ढूंढा करें जाके। 25 और 25 2 दफ़ा क्रेडिट हुआ तो 50 से डेबिट। फिर सरप्लस है, 1 जनवरी 2014 पे सरप्लस की एंट्री है एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 350 से, ठीक है जी। फिर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन करनी है, 31 दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 44 से। फिर सरप्लस वाला साल है, सरप्लस नज़र आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज, एक डेप्रिसिएशन की, एक रिवर्सल ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 19। जल्दी करें जी, 1 मिनट में ये एंट्रीज होनी चाहिए, आप 2 मिनट ले लें। पंद्रह वाले साल में रिवैल्यूएशन हो रही है, बोलें डेप्रिसिएशन तो होगी ना। मेथड स्ट्रेट लाइन है तो सेम फॉर्मूला उठा के लिख लेना, 800 बटा 18 और 350 बटा भी 18। पर्चे में बस एक्सपेंस लिख लेना सामने, दोबारा ना लिखना प्लीज़ जी। 44 और 19 WDV 71231
भाई एंड वालों नजर आ रहा है ना? 3 1 2, जब ना नजर आए बेटा बता देना, मैं बोल दूंगा एटलीस्ट, या थोड़ा सा और विजिबल उस फिगर को करने की कोशिश कर लूँगा। मजबूरी है आज थोड़ा सा वर्किंग हमारी। मैंने ये नहीं चाहा कि ये वर्किंग आगे उठा के ले आऊँ, ज़रा आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे आप। ओके जी, 15 का साल है। देखिए जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 जी, यकम जनवरी 15 पे ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है जी। सिर्फ डेप्रीसिएशन है 31 दिसंबर 15, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40 से, और बस घर पे ये गलती हुई थी, अब आइंदा नहीं हुआ करेगी। देखिए सरप्लस अभी भी नज़र आ रहा है, 350 था, 19 से कम हुआ, 331 अभी भी नज़र आ रहा है। तो फिर भी एंट्रीज 2 ही करनी है डेप्रीसिएशन के वक्त जी। रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, बस। तो डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज, डेप्रीसिएशन की जिस साल में सरप्लस नज़र आता रहेगा उस साल में डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज होती रहेंगी। ठीक है जी, बढ़ें आगे, चलें ये एंट्रीज करें फिर बढ़ते हैं, 1 मिनट में कर लें ये। 2 ही तो एंट्रीज हैं, वर्किंग में एक स्टेप आगे बढ़ना है, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मेरे ख्याल में आप इस काबिल हो गए। 16 वाले साल में रिवैल्यूएशन तो नहीं है? अच्छा, यकम जनवरी 16 पे एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे जी। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 250, तो 462 का क्या आ गया हमें? लॉस आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस। जी बोलिए। रीवैल्यूएशन लॉस आए तो पहले क्या करेगा वो? सरप्लस को ख़त्म करेगा, सरप्लस ख़त्म होकर नील हो गया, बकाया 150 का लॉस था, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, साल पूरा कर लें, फिर 31 दिसंबर थोड़ा सा विजिबल जी, फिर 31 दिसंबर 16 आया, डेप्रीसिएशन की बारी आई तो 250 ने डेप्रीशिएट होना है, और यकम जनवरी 16 से ही कैलकुलेट करेंगे। यकम जनवरी, अब ये तेज़ी से कह लेते हैं हम, यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 16 तक साल 4 गुजर गए, 20 में से 4 गए तो रिमेनिंग 16, वो देख लेते हैं। दूसरा भी कर लें, 150 डिवाइडेड बाय 16 जी, डेप्रीसिएशन 16 की डेप्रीसिएशन और प्लस 9 यहाँ पे शो कर देंगे, 234, 141 नेगेटिव। जी लॉस आ गया। अभी तक सब रेपिटेशन थी कल वाले लेक्चर की, अब आज वाला लेक्चर शुरू होगा। ठीक है, जो नई बात थी वो वैसे ही मैंने पहले सवाल में बता दी, 2 साल के बाद जो है वो ट्रांसफ़र 2 साल की डेप्शन हो रही होती है। ठीक है, चलें भारत। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, एंट्री देखिएगा, यकम जनवरी 16 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। देखिए ये एंट्री पहले लिख लिया करें। ठीक है, ओके, 25 50 हो गया ट्रांसफ़र, नील हो गया था। आगे चले तो 44 और 44 कितना? 88 की डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी थी, हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया एसेट अकाउंट। तैयार हो गया एसेट अकाउंट अब रिवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन लॉस है तो लॉस की एंट्री कर लेते हैं यकम जनवरी 16 पे। चलो तरतीब से कर लो, ठीक है,
वैसे अब याद होनी चाहिए थी जी। एसिड कितने से कम हो रहा है? एसिड कितने से कम हो रहा है? 462 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से हो रहा है? 312 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने रीवैल्यूएशन लॉस फेंका है, बैलेंसिंग फिगर फेंकी है जी 150। ओके। उसके बाद आया 31 दिसंबर 16, तो डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 16 से। और लिखने दें, आज का दिन मैंने कहा है, लिखने दें मुझे ये एंट्री। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई थी, देखा। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो डेप्रिसिएशन कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ी। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिससे लॉस आने पर कम किया था, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। यही कहना शुरू कर देते हैं अब। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स ही क्रेडिट कितने से? 9 से। तो इसलिए ये एंट्री नहीं किया करें, ठीक है जी। जिस साल में लॉस नजर आ जाए, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज तो नहीं होती, डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री हो सकती है, ठीक है। और ठीक अच्छा जी, हाँ जी। उसके बाद क्या करें? 17 में डेप्रिसिएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन तो नहीं है पर डेप्रिसिएशन है। और इधर देखें क्या करेंगे, क्या करेंगे बोले? ये बार बार ये प्रेजेंट करना था, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ही यही है, पक्का हो जाए कि कोई कंफ्यूजन छोटे छोटे हैं। रिवैल्यूएशन आती है, छोटे छोटे कंफ्यूजन हैं, दूर हो जाए, ठीक है। 250/16 और 150 डिवाइडेड बाय प्लस 9, 218, 132 नेगेटिव। तो खुद देख लेना, पर्चे के अंदर दूसरी बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बचा लेंगे जी। 17 वाला साल आ गया। 5/17 यकम जनवरी 17 पे, ओह नहीं नहीं, भूल गया सॉरी। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16 से। और ना जी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 9 से, जो कि नहीं किया करेंगे। जरा वो बात भी तो पक्की करनी थी ना जो जुमला लिखा था। जिस साल में सरप्लस दिखा, देखो 14 में सरप्लस राइज हुआ था, सरप्लस 14 से नजर आना शुरू हुआ। 14 के साल में डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज, 15 में भी नजर आ रहा है, 15 के साल में डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज, 16 से लॉस दिखने लग गया, तो 16 के साल में डेप्रिसिएशन की 1 एंट्री, 17 में भी लॉस नजर आ रहा है, 17 के साल में भी डेप्रिसिएशन की 1 ही एंट्री, ठीक है, ओके। पारूवन, अब हमारा वो जुमला पारूवन हो गया है, यानी प्रूवन, ओके जी। करें जी, यहाँ तक का काम 2 मिनट। मैं तो लगा था आगे चलने। चलो मैं भी थोड़ा सा साह ले लेता हूँ। ये पता नहीं कुछ लोग बोर्ड से देख देख के क्यों नोट कर रहे हैं। तुमने फौरन ही है दस्ती तुमने नकल की, तो ये जगह जगह तुमने नीचे लाइनें क्यों लगाई हुई हैं? मैंने 1 दिसंबर 18 वाले साल में रिवैल्यूएशन हो रही है। चलें आप रुक जाएं साहब,
यकम जनवरी 18 एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। नहीं जी, ये नया काम है इसलिए सबकी तवज्जो चाहिए। तीसरी रीवैल्यूएशन पहली बार आ रही है इसलिए अब फौरी तौर पे मेरी आवाज़ भी स्लो हो जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए ना। अच्छा चलें, और मैं बार बार रिपीट भी करूँगा। बच्चे तंग पड़े होते हैं, यार तू 2 बार बता दिया बस ठीक है, कभी कभी 3 बार। मैं कोशिश करता हूँ 2 बार बताऊँ, लेकिन कभी कभी बस नहीं हो पाता, मैं 3 बार भी बता देता हूँ। तो 600 218 वाला एसेट 382 का सरप्लस आ गया। वाह वाह, सरप्लस आ गया। लॉस हुआ करता था, सरप्लस आ गया। रूल वुड बी सेम। एक वक्त में एक एसेट के बारे में एक ही चीज फ्यूचर की कही जा सकती है, दो नहीं। तो जैसे लॉस आया था तो उसने पहले सरप्लस को गायब किया था, ऐसे ही सरप्लस आएगा तो वो वर्किंग में कितना लॉस नजर आ रहा है, इसको वो रिवर्स कर देगा। ठहर गए कुछ के ज़हन में ये आएगा। देखें, कुछ बच्चों के ज़हन में क्या आ रहा होगा कि ये तो हमने 132 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लिया। आ रहा है ज़हन में? आना चाहिए वैसे। नहीं आ रहा तो लाओ ज़हन में, फिर मैं निकालता हूँ, ठीक है। देखें, प्रॉफिट एंड लॉस में ये लॉस नेगेटिव आ रहा था ना, ये तो पॉजिटिव हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चीज फेंक, तो मतलब नेचर तो प्रॉफिट की ही लग रही है ना। लेकिन दरअसल ये प्रॉफिट नहीं है, ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस। ठीक है, ये बात अहम है, जरा समझ लें। लग तो रहा है कि ये रीवैल्यूएशन गेन हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, नहीं भाई, फ्यूचर का गेन नहीं लेकर गए। पिछले साल फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड किया था पिछले सालों में, तो वो अभी भी कुछ पड़ा है, रिवर्स नहीं हुआ। उस लॉस का रिवर्सल किया है हमने, मैक्सिमम उसी हद तक आए हैं, गेन रिकॉर्ड नहीं किया। जो पास्ट में जो लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड किया था, उस एक्सपेक्टेड लॉस को हमने रिवर्स कर लिया है कि जी फ्यूचर में अब एक्सपेक्टेड गेन है हमारा इस एसेट पे। क्लियर? ठीक है। तो नहीं भी आ रही थी बात तो ध्यान में लानी थी। अब समझ आ रहा है वैसे? यस सर। बकाया 250 का मुबारक हो जी, सरप्लस दोबारा आ गया। ओके, ये नया काम है, यहीं पे रुक के पहले एंट्री कर, नया काम। ये रेंट पे डेप्शन बाद में करेंगे। FY 31 दिसंबर 18 रीवैल्यूएशन हो रही है, तो यकम जनवरी 18 पे ट्रांसफर की एंट्री पहले बोला करें। डेबिट एसेट बस 16 और 16 25 25 50 खत्म, 44 44 88 खत्म, 16 16 32 खत्म। अब ये भी खत्म, लेकिन यहां से पहले नहीं था। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 32 से। अगेन आपकी वर्किंग आपसे एंट्री करवाएगी, तरतीब से चलें। यकम जनवरी 18 एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसेट डेबिट 382 से एसेट डेबिट। उसके बाद तरतीब से लिख लेते हैं, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस था, बैलेंसिंग, एंड में बैलेंसिंग डाल दूंगा इस पे, फिर तरतीब से चलें। रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है, क्रेडिट नेचर की चीज है ना, बढ़े तो क्रेडिट 250, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने क्या किया, 132 से क्रेडिट। तो पहले 132 क्रेडिट किया था, बाद में ये बैलेंसिंग फिगर आई थी जो हमने सरप्लस में फेंक दी थी। क्लियर? तो पहली एंट्री करें, ईयर एंड की डिडक्शन बाद में करते हैं। जल्दी करें, नई चीज़ है, इसके लिए 1.5 मिनट ले लें, एक ही एंट्री है तो कर लें। 31 दिसंबर 18 डेप्रीसिएशन 600 बटा यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 18 तक 6 गुजर गए, 20 में से 6 गए तो 14 रह गए। 600 बटा 14 और 250 बटा 14,
43 की डेप्रिसिएशन है और 18 का सरप्लस कम करेंगे 557। अच्छा जी, ईयर एंड आया 31 दिसंबर 18, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 43 से और सरप्लस नज़र आने लग गया ना, तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्री 31 दिसंबर 18 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर पर्चे में रिक्वायर्ड हो जनरल एंट्रीज तो आर सरप्लस आर अर्निंग्स नहीं लिखनी, पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। चला लें एक और साल, फर्क क्या पड़ता है, ये देखें 31 दिसंबर 19 चला ही लेते हैं। डेप्रीसिएशन 600/14 250, जरा बिल्कुल ऐसे जरा पक्का हो जाए, देखें फिर रिवैल्यूएशन नहीं, फिर फॉर्मूला सेम, 1 2 3 4 मौकों पे हमने फिर ये बात अब देख ली, जो घर पे गलती की थी आपने आइंदा नहीं होगी अब इंशाल्लाह। 43 18 दिल में कह रहे हो पीछे पै गए गलती से जी, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है जी। 514 बस सवाल को बस करें, रोक दें इसको। WDV 31/12/19 FI जी, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 43 से। शायद वर्किंग देखने की भी जरूरत नहीं होती, अगर सवाल को गौर से पढ़ लें तो दोबारा रीवैल्यूएशन नहीं हो रही तो सेम डेप्रीसिएशन, और अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आया हुआ है तो डेप्रीसिएशन की दो ही एंट्रीज जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। मजा आया ना वैसे, ढेर सारी एंट्रीज की आज हमने। ये देखें रीवैल्यूएशन 2014 में पहली बार सरप्लस आया, डेप्शन की दो एंट्रीज, 15 में भी आता रहा दो एंट्रीज, 16 से लॉस आने लग गया तो एक एक एंट्री, 16 से लॉस आया, 16-17 में लॉस रहा एक एक एंट्री, 18 में फिर सरप्लस आया तो डेप्रिसिएशन की 19 में भी सरप्लस ही नजर आ रहा है तो दो एंट्रीज हैं, ठीक है जी। तो जब जब सरप्लस नजर आया करेगा डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज करेंगे, ओके। वेलकम, अभी बैठे आराम से, जल्दी से इसको नोट करें, एंट्रीज को ज़रा यहाँ से एक बार देखते हैं कौन कौन सी एंट्री नज़र आती है कौन सी नहीं, फिर यहाँ से तेज़ी से एंट्रीज बोलने की कोशिश करते हैं, फिर मैं होमवर्क बताता हूँ आपको कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं करना है। ये अभी हमने शुरू कर देना है होमवर्क एंट्रीज डिस्कस करने के बाद, लेकिन क्योंकि पूरा नहीं हो सकना तो इसलिए ये होमवर्क में लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे लेक्चर 9 का। लेक्चर 9 है ना, हाँ जी 9 कर दिया, ठीक है जी। अच्छा नहीं, क्वेश्चन 1 होमवर्क क्वेश्चन 1 का है मैंने, शहजाद टेक्सटाइल,
होमवर्क क्वेश्चन 1 है बेसिकली HTML, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन 2 की रिक्वायरमेंट जरा पढ़ें, क्लास वर्क वाला क्वेश्चन 2। प्रिपेयर नोट बनाना नहीं सिखाया इसलिए इसको छोड़, है काम का क्योंकि डायरेक्ट नोट इसमें मांगा हुआ है, तो जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा मैं इसी लेक्चर से आके इसको रेफ़र करूंगा और कर लेंगे। लेक्चर नोट्स रोज़ सारे लाया करें, ठीक है। वैसे भी इनको सेव रखना है आपने, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं दूंगा दोबारा, ठीक है। एंड पे बेशक ले लेना दोबारा, लेकिन जो साथ साथ दिया होता है उस पर चीज़ें लिखी होती हैं वो सही होते हैं। बहरहाल ये लेक्चर नोट्स आपने संभाल के रख लेना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करते हुए आपने इसी तरतीब से रिवीजन करनी है। हमने पास पेपर भी कर जाने हैं, क्वेश्चन बैंक भी करने हैं, इसी तरतीब से करने हैं। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे आप इन लेक्चर नोट्स के साथ ही बैठेंगे, ठीक है ना जी। ओके, तो क्वेश्चन 2 आप नहीं कर सकते। होमवर्क का क्वेश्चन 2 देखें तो उसमें रिवैल्यूएशन की डेट्स आ रही हैं ईयर एंड की, नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे सफ़े पे जगह खाली मिल गई थी तो मैंने ये सवाल यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये भी आज नहीं करेंगे, जब ईयर एंड रिवैल्यूएशन करवा लूँगा तो उसके बाद आपको होमवर्क में यहाँ से रेफ़र कर दूँगा। इसका मतलब होमवर्क सिर्फ एक सवाल आपने करना होगा, शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, वो पास पेपर का क्वेश्चन है। आपको भी पता चले कि पास पेपर के लेवल पे आप ऑपरेट करना शुरू हुए या नहीं हुए। सोल्यूशन देखना चाहेंगे तो ICAP की वेबसाइट पे इसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा, ठीक है जी। आप सवाल खुद कीजिएगा, सोल्यूशन बाद में देखिएगा तो वो इंशाल्लाह सारा सही होगा, ठीक है। क्लियर ये बात। अब इधर देखें ज़रा, एंट्री जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला साल 2 एंट्रीज नज़र आ रही हैं आपको, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। देखें ये एंट्री वर्किंग में भी नज़र आ रही है या नहीं, यानी हम वर्किंग से डायरेक्ट एंट्री करें तो ये एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट और ये डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। अगले साल में सिर्फ एक ही एंट्री है, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक ही एंट्री है इस बेचारे साल में, सिर्फ एक ही एंट्री, ठीक हो गया जी, सही है। अब आया रिवैल्यूएशन वाला साल। रिवैल्यूएशन के साल में कितनी एंट्रीज हो रही हैं, इधर देखें। अब मेरे पास ग्रीन भी होना चाहिए था मार्कर, 1 2 3 4, तो रिवैल्यूएशन के साल में 4 एंट्रीज हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्किंग में इनमें से कितनी नजर आ रही हैं। पहली एंट्री ट्रांसफर की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, नजर आ रही है कहीं, याद रहेगा। ट्रांसफर की एंट्री वर्किंग में कभी भी नजर नहीं आया करेगी। उसकी वजह, ट्रांसफर तो एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाने के लिए करते थे, क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होता था, वर्किंग तो है ही बुक वैल्यू पे। तो ये एंट्री नज़र नहीं आया करेगी, भूला नहीं करनी। जब तेज़ी से ये एंट्री जब बोलना सीखेंगे, पहली एंट्री हम ऐसे ही ज़बानी किया करेंगे, नज़र नहीं आया करेगी। तो पहली एंट्री ट्रांसफ़र की यहाँ नज़र नहीं आ रही। दूसरी एंट्री क्या है, इधर देखो, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये दूसरी एंट्री हुई पड़ी है, एसेट बड़ा सरप्लस बड़ा, ठीक है। तीसरी एंट्री है डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। चौथी एंट्री है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। चारों एंट्रीज हैं, वर्किंग में सिर्फ 3 नजर आई, पहली एंट्री नजर नहीं आई। आगे चलते हैं। अगले साल में 2 एंट्री नजर आ रही हैं, 1 2 जी। पहली एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स। बंदा देना ठीक है, ओके, फिर खैर। ओके, नेक्स्ट। अगले साल में फिर डेप्रीसिएशन की कितनी एंट्रीज नजर आ रही हैं, 1 2 और 3, चौथी एंट्री नहीं होती, ऐसे ही है। ओके, नाउ
पहली एंट्री कहाँ गई? ट्रांसफर की एंट्री नजर नहीं आएगी, ये याद से खुद करनी पड़ेगी, ठीक। ओके, दूसरी एंट्री है, उधर देखें, दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फिर एसेट क्रेडिट। ये दूसरी एंट्री ही पड़ी है ना तीनों जगह पे, नजर आ रहा है भाई? ये मिक्सअप तो नहीं हो रहे? ओके, इस दो को जरा बाहर लिख लो, ठीक है जी। लाल रंग ऊपर वाला हो गया ना, डिफरेंशिएट नहीं होगा जी। तीसरी एंट्री कौन सी है? डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और इधर देखिएगा, इस 9 की नो एंट्री प्रूव कर चुके हैं हम। वर्किंग को देखते देखते जब एंट्रीज किया करेंगे ना, तो बस ये बात याद रखनी है। पहली बात, ट्रांसफर की एंट्री नजर नहीं आया करेगी, ध्यान करना है। दूसरी बात, ये इस +9 की एंट्री नहीं किया करेंगे। ओके, आगे चलें। अगले साल में सिर्फ एक ही एंट्री है जी, वो एंट्री किधर है? ये देखिए, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और इस 9 की नो एंट्री। सॉरी, ब्लू इकट्ठे हो गए। बहरहाल 18 का साल 1 2 3 4 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री किस चीज़ की है? ट्रांसफर की एंट्री वर्किंग में नज़र नहीं आएगी, ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हम। तो दूसरी एंट्री नज़र आ रही है, इधर देखें, एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आई नज़र एंट्री? मैंने सिखाई ही आपको, वर्किंग से हैं सारी एंट्रीज। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन डेबिट, तीसरी एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 43। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 18 से। क्लियर? आखिरी साल में 2 एंट्रीज हैं। पहली, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, दूसरी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है जी। तो ट्रांसफर की एंट्री वर्किंग में दिखा नहीं करेगी, और लॉस के रिवर्सल की जो हम एंट्री कर रहे होते हैं वो नजर जो लिख रहे होते हैं वर्किंग में, उसकी एंट्री करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एंट्रीज कुछ ऐसे बनी, आप देखिएगा। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 500। मैं चाहूंगा कि आप भी कल तक ऐसे ही एंट्रीज बोल रहे हो। ठीक है, मैं बड़े आराम आराम से बोल रहा हूँ, कोई स्पीड नहीं मारा। ठीक है जी, सुने। एसेट डेबिट, मेरे पास वो लेज़र तो नहीं है, पारल यहाँ तक फिर हाथ पहुँचने लग जाएगा। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 500, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 25। मैं ये नहीं कह रहा कि तेज़ी से बोलें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अड़े ना, गलत ना हो। ठीक है जी। फिर डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट 25 से। अब रिवैल्यूएशन का साल आया तो पहली एंट्री ऐसे ऊपर इशारा करो, यहाँ नहीं ना नजर आ रही। एक्यूमुलेट, मुंह बंद कर, वो एंट्री ऊपर जा रही है, ऊपर से जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर की एंट्री 25 और 25 50 से कर ली, वर्किंग में वापस आए। एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 350, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 44, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 19, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 44, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 19, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 88। क्या हंसेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 312, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 150, एसेट क्रेडिट 462 से। ना दिल करे तो तरतीब से भी बोल लें, नो इशू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 16 से, नो एंट्री। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 16 से, नो एंट्री।
ऊपर चले गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 32 से वापस आ गए, एसेट डेबिट 382, सरप्लस क्रेडिट 250, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 132 से, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 43 से, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 18 से, क्या बात। ओके, अब सुने, अकाउंट्स बनाना शुरू कर दें। करके अकाउंट ओपन कर लेते, मैं कहता चलो कल कर ले। चलें जी, आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो